अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों अगर आप अपने लिए 1.5 लाख की कीमत के आसपास एक बहुत ही पावरफुल कैमरा फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वीवो की X सीरीज का लेटेस्ट फोन वीवो X80 5G पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। ये कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है और जब ये लॉन्च हुआ था तो मैंने यहाँ चैनल पे इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी। और अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि मैंने पहली नज़र में इसके कैमरा की परफॉर्मेंस और इसके चिपसेट की परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया था। इनफैक्ट मैंने इसके चिपसेट की परफॉर्मेंस को अर्थ शैटरिंग कहा था। तो हमारी आज की वीडियो में मैं उन क्लेम्स को आप लोगों के लिए थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा और हम इस फोन का इसके कुछ मेन कंपेटिटर्स के साथ भी कंपैरिजन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद आप फैसला कर पाएंगे कि क्या ये वीवो X80 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। पहले जरा ब्रीफली वीवो की इस X सीरीज का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मेरे लिए इनका सबसे पहला फोन था वीवो X60 Pro, जिसमें एक बिल्ट इन गिम्बल दी गई थी। फिर हमने X70 Pro देखा, उसमें भी एक गिम्बल थी और अब आया है वीवो का X80 5G। तो ये बेसिकली वीवो की फ्लैगशिप सीरीज है, यानी कि ये वीवो के टॉप ऑफ द लाइन फोन्स होते हैं और वीवो की इस X सीरीज के अब तक के सारे फोन्स जाइस की कोलैबोरेशन में बनाए गए हैं। जाइस बेसिकली एक जर्मन कंपनी है जो कि ऑप्टिकल सिस्टम्स बनाती है। कैमरास और लेंसेज में इनका एक बहुत बड़ा नाम है और जाइस की इस कोलैबोरेशन को वीवो की जानिब से एक सर्टिफिकेशन की तरह मार्केट किया जा रहा है इस फोन की जबरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस के लिए। यकीनन हम वीडियो में आगे चल के इसे भी टेस्ट आउट करेंगे। पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो वीवो X80 का पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 1,59,999 यानी कि 159,999। ऑब्वियसली मार्केट से ये आपको थोड़ा इससे सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन अब देखना ये है कि इस 1.5 लाख के भारी भरकम प्राइस टैग पे हमें मिलता क्या है। तो दोस्तों डिजाइन के हवाले से ये फोन डेफिनेटली एक प्रीमियम या फ्लैगशिप डिवाइस महसूस होता है। फोन की पूरी बिल्ड ग्लास और मेटल की है और अपनी बड़ी साइज के हिसाब से ये फोन खासा स्लिम है, लेकिन ग्लास और मेटल होने की वजह से इसमें थोड़ा वजन भी है। अब इस फोन का ये कलर एक ऐसी चीज है जो शुरू में तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था। मैंने कहा ये क्या फिरोजी कलर का फोन, लेकिन वक्त के साथ साथ इट्स डेफिनेटली ग्रोइंग ऑन मी। इसका ये अर्बन ब्लू कलर बेसिकली टर्क्वाइज है, लेकिन जो चीज इसको खूबसूरत बनाती है वो है इसकी सुपर सॉफ्ट मैट फिनिश, जिसकी वजह से इस पे लाइट के रिफ्लेक्शंस बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसमें बहुत ही हल्का सा एक ग्लिटर इफेक्ट भी दिया गया है, लेकिन ये बहुत सटल है, करीब से गौर करने पे ही दिखता है। फिर यहाँ फ्रेम को भी मैचिंग कलर में ब्रश्ड मैट फिनिश दी गई है और फोन की बैक पे ये अनअपोलोजेटिक और ह्यूज सा कैमरा मॉड्यूल है। अच्छा बाय द वे, अगर आपको अब भी ये अर्बन ब्लू कलर इतना समझ में नहीं आ रहा तो ये फोन कॉस्मिक ब्लैक में भी आता है, जिसका लुक काफी बिजनेसी और सोबर किस्म का है। फोन की सारी साइड्स कर्व्ड हैं, डिस्प्ले भी कर्व्ड है, विल कम बैक टू दैट इन अ सेकंड। और फोन के ऊपर वाली तरफ प्रोफेशनल फोटोग्राफी का ये बैज लगाया गया है और मेरे ख्याल में ऐसे छोटे छोटे इफेक्ट्स और अटेंशन टू डिटेल से एक फोन की फील ज्यादा प्रीमियम हो जाती है। यहाँ ये क्रिटिसिज्म जरूर करना चाहूंगा कि इस फोन के अंदर कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी गई है और ना ही इसमें कोई डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, जो कि एक ऐसा फीचर है जो अब हम मिड रेंज प्राइस पॉइंट्स पे भी देखते हैं। तो बेहतर होता अगर वीवो इस फोन में भी ये दो फीचर्स देता। लेकिन जहां तक बात है इसके लुक और फील की, मेरे ख्याल में वीवो ने अपनी मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे खूबसूरत फोन्स बनाने की रिवायत को फ्लैगशिप प्राइस पॉइंट्स पे भी बरकरार रखा है। अब दोस्तों इस फोन की एक ऐसी चीज जो कि मैंने इसे अनबॉक्स करते हुए ही नोटिस कर ली थी वो है इसकी साइज। ये X80 पिछली बार के X70 Pro से नोटिसेबली बड़ा है और इसका सबसे बड़ा फायदा एटलीस्ट मेरे लिए इसके डिस्प्ले में आता है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा सा 6.78 इंचेस का खूबसूरत सा एमोलेड डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन फुल HD है, ऊपर एक होल पंच कटआउट है, लेकिन जो चीज इस डिस्प्ले को चार चांद लगा देती है वो है इसका 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट और इसकी ब्राइटनेस। अब GSM अरीना का कहना है कि इस डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस 1500 निट्स है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक इसकी मैक्स ब्राइटनेस 1000 निट्स तक जाती है। फिर इस डिस्प्ले में एक इनबिल्ट ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और ये बहुत ही फास्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिव भी है। आप यहाँ इसकी स्पीड खुद देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये डिस्प्ले है कर्व्ड, तो दोनों साइडों से इसकी एजेस थोड़ा रैप अराउंड हो रही हैं और ये आपके अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है कि क्या आप इसे पॉजिटिव समझते हैं या नेगेटिव। लेकिन मुझे पर्सनली कर्व्ड डिस्प्ले से फोन ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है और एक बार आप फोन पे केस लगा लें, जो कि 99% लोग वैसे ही लगाते हैं, तो एक्सीडेंटल टचेस का इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। तो ओवरऑल मुझे वीवो X80 का ये डिस्प्ले पसंद आया है। मुझे इसमें कोई भी बड़े कॉम्प्रोमाइजेस नहीं दिखे। नाइस कलर्स, बिग ब्राइट, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, आई लाइक इट। अच्छा दोस्तों, यहाँ डिस्प्ले के साथ साथ अगर ऑडियो की बात कर लें तो X80 में ऑफ कोर्स कोई हेडफोन जैक नहीं है, वेलकम टू द फ्लैगशिप प्राइस पॉइंट।
लेकिन यहाँ ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स हैं, यानी कि दो तरफ से आपको आवाज़ आएगी। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इन ड्यूल स्पीकर्स के साथ, मुझे इनका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा लगा है और साउंड की क्वालिटी भी काफ़ी पसंद आई है। और जहाँ पिछली बार के X70 Pro में मोनो स्पीकर्स दिए गए थे, वहाँ ये ड्यूल स्पीकर्स का एडिशन डेफिनेटली एक खुशाइंद एडिशन है। तो दोस्तों, अब यकीनन आप लोग इंतजार में होंगे कि मैंने जो इस वीडियो के इंट्रो में इस फोन की परफॉर्मेंस और इसके कैमरा के बारे में क्लेम्स किए हैं, उनको मैं प्रूव करूँ। तो एंटर गैलेक्सी S21 FE, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में इस Vivo X80 का सबसे मेन कंपेटिटर है। इसी 150-160 वाले प्राइस पॉइंट पे फॉल करता है और इसमें स्नैपड्रैगन 888 का इक्विवेलेंट Exynos 2100 का चिपसेट है, जबकि इस Vivo X80 के अंदर हमें Dimensity 9000 का चिपसेट मिलता है। साथ में Vivo का V1 Plus चिप दिया गया है कैमरा परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए, और प्रोसेसर और GPU के फर्क के साथ साथ हमें रैम में भी फर्क दिख रहा है। लेकिन जहां इस Vivo X80 की असल फतह हमें दिखती है, वो है बेंचमार्क रिजल्ट्स में। Vivo X80 का मल्टीपल AnTuTu टेस्ट में कंसिस्टेंटली 10 लाख से ऊपर स्कोर आया है और ऐसे स्कोर्स के साथ ये बाआसानी गैलेक्सी S21 FE को हरा देता है। इनफैक्ट मैंने जब ये रिजल्ट्स देखे तो मुझे काफी क्यूरियोसिटी हुई कि देखा जाए कि इस Vivo X80 की दूसरे कंपेटिटर्स के साथ परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ आप Snapdragon 8 Gen 1 के स्कोर्स देख सकते हैं। इवन Apple A15 Bionic जो कि iPhone 13 सीरीज में है, उसके स्कोर्स देख सकते हैं। सबके साथ Vivo X80 5G ना सिर्फ मुकाबला करता है बल्कि कुछ की तो धज्जियां ही उड़ा देता है। और अगर आ जाए Geekbench स्कोर्स पे, तो यहाँ Apple के A15 Bionic के अलावा Vivo X80 ने बाकी दोनों एंड्रॉयड फोन्स को आराम से हरा दिया है। अब I'm sure आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि यार ये तो सारे सिंथेटिक बेंचमार्क्स हैं। तो दोस्तों, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में भी आपको इस अल्ट्रा पावरफुल प्रोसेसर के फायदे महसूस होते हैं। फोन ऐप्स को बहुत तेज लोड करता है, डेली यूसेज में कोई स्टटर या लैग नहीं है। इनफैक्ट यहाँ ये कहना बिल्कुल ही अननेसेसरी है कि ये फोन आपकी सारी हैवी एप्स और हैवी गेम्स हैंडल कर लेगा। ऑब्वियस ही बात है। और हमारे गेमर हजरात भी ये सुन के बहुत खुश होंगे कि Vivo X80 5G PUBG में 90 FPS तक का गेम प्ले हैंडल कर लेता है और यहाँ इसके डिस्प्ले में भी 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। फिर इस फोन में वेपर चेंबर कूलिंग टेक्नोलॉजी डाली गई है, तो ये बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता और हाई परफॉर्मेंस में भी CPU ज्यादा थ्रॉटल नहीं करता। इस पे मास्टेक ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। फिर यहाँ इंटरफेस भी काफी लाइट सा है। Android 12 है जिसपे Vivo की FunTouch OS 12 लगी हुई है और इस FunTouch OS को पिछले कुछ अपडेट्स में काफी स्टॉक एंड्रॉइड टाइप की फील दी गई है और मेरी नजर में जितना क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस होता है, मुझे उतना ही ज्यादा वो फोन पसंद आता है। अब अगर बात करें इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की, तो Vivo X80 के अंदर 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी दी गई है। अब ये मेरे स्वीट स्पॉट से थोड़ा कम है। मेरा स्वीट स्पॉट 5000 मिली एम्प आवर का है। बेहतर होता अगर इस फोन में थोड़ी बड़ी बैटरी डाली जाती, खासकर इसके इतने पावरफुल प्रोसेसर को देखते हुए और इसकी सुपर फास्ट चार्जिंग स्पीड को देखते हुए, क्योंकि यहाँ हमें 80 वॉट की Vivo फ्लैश चार्ज मिलती है, जिससे कि ये फोन एम्प्टी से आधा चार्ज होने में सिर्फ 11 मिनट लगाता है और फुल चार्ज 25 से 30 मिनट में हो जाता है, जो कि इस वक्त के हिसाब से ब्लेजिंग फास्ट स्पीड समझी जाती हैं। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो ज्यादातर लोगों का मेरा ख्याल है इससे एक दिन निकल जाएगा। अगर आपका यूसेज हैवी हो तो आपको शायद टॉप अप भी करना पड़े। 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी, खासकर एक ऐसा फोन जिसके अंदर इतना जबरदस्त पावरफुल प्रोसेसर हो और इतना बड़ा ब्राइट सा डिस्प्ले हो, उसके पावर ड्रॉस थोड़े ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उसको हैवी यूज करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली वो बैटरी ज्यादा तेज ड्रेन करेगा। लेकिन 80 वॉट की Vivo फ्लैश चार्ज के साथ अगर आपको इस फोन को टॉप अप करना भी पड़े तो इतना तेज होता है कि एटलीस्ट आई डोंट माइंड। लेकिन मैं डेफिनेटली एक फ्लैगशिप फोन में 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी प्रेफर करता हूं। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस में तो ये फोन अनडिनाइबल है। इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन्स आई हैव कवर्ड ऑन दिस चैनल। लेकिन अब वक्त आ गया है इस फोन के सबसे हाइप्ड अप फीचर को टेस्ट आउट करने का, और वो हैं इसके कैमराज। तो यहाँ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड और लेजर ऑटो फोकस के साथ। 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है 2x ऑप्टिकल जूम के लिए, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि मैक्रो शॉट्स भी ले सकता है। साथ में आगे वाली तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम एक बार फिर अपने ट्रस्टी गैलेक्सी S21 FE को वापस पिक्चर में लाएंगे, क्योंकि सैमसंग के फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री लीडिंग माना जाता है। यहाँ कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि इस X80 को एक बहुत ही तगड़े कंपेटिटर के साथ कंपेयर किया जाए। तो अब अगर हम इस कंपैरिजन को इस पहली इमेज से शुरू करें तो सबसे पहला फर्क सामने आता है और वो है ब्राइटनेस में। Vivo X80 के मेन कैमरा का सेंसर साइज में ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए ज्यादा लाइट भी लेता है, और ये सोनी का लेटेस्ट IMX866 सेंसर है जो कि एक RGB सेंसर है, और रेड, ग्रीन और ब्लू पिक्सल्स के साथ इसमें व्हाइट पिक्सल्स भी हैं, जिनकी वजह से सेंसर की लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। और यही बेहतर ब्राइटनेस वाली थीम आपको इस कंपैरिजन में बार बार दिखेगी।
फिर ये एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, जबकि गैलेक्सी S21 FE में 12 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है, तो हमें यहाँ डिटेल्स भी निस्बतन बेहतर दिखती हैं। फिर एक और थीम ये भी है कि गैलेक्सी S21 FE का कैमरा इमेजेस को थोड़ा कूल कर रहा है। ये चीज़ हम माजी में सैमसंग के दूसरे फोन्स में भी देख चुके हैं, लेकिन टू माई आइज X80 की इमेजेस थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और नेचुरल महसूस होती हैं। असल में इस शॉट के अंदर सूरज की रोशनी थोड़ी वार्म येलो टोन की थी। फिर अगर आउटडोर्स आ जाएं तो यहाँ एक बड़ा फ़र्क है सैचुरेशन लेवल्स में। X80 की इमेज काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है। अब ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि क्या आपको ज़्यादा सैचुरेटेड इमेजेस अच्छी लगती हैं कि नहीं। मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती, लेकिन Vivo X80 में ये Zeiss नेचुरल कलर्स का ऑप्शन है, जिसे एक्टिवेट करने से सैचुरेशन लेवल्स थोड़े नीचे और ज़्यादा रियलिस्टिक लेवल्स पे आ जाते हैं। और अगर हम अब इन दो इमेजेस को कंपेयर करें तो हमें डायनामिक रेंज में भी एक फ़र्क दिखता है। जहाँ गैलेक्सी S21 FE की इमेजेस में शैडोज थोड़े ज़्यादा क्रश हो रहे हैं, वहाँ X80 की इमेज में शैडोज में भी हमें ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग पे, तो यहाँ दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। गैलेक्सी S21 FE में हमें एक बार फिर कूल टोन्स की तरफ बायस दिख रहा है, जबकि Vivo X80 की इमेज थोड़ी ज़्यादा नेचुरल है। इस लाइट को जब आप असल में देखते हैं तो इसमें थोड़ी वार्म और ग्रीनिश टोन होती है, लेकिन गैलेक्सी S21 FE की इमेज डेफिनेटली ज़्यादा प्लीजिंग है, जबकि Vivo X80 की इमेज थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। अगर और भी कुछ इमेजेस देख लें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इनमें से कौन सा कैमरा बेहतर लग रहा है। मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ Vivo X80 और Zeiss की कोलैबोरेशन में बहुत दम है। फिर अगर आ जाएं अल्ट्रा वाइड कैमरा पे, तो यहाँ अगेन हमें ब्राइटनेस में फ़र्क दिख रहा है, लेकिन इस बार इसकी वजह है एपर्चर। Vivo X80 में f2.0 का वाइडर एपर्चर है जो कि ज़्यादा लाइट लेता है, जबकि S21 FE में थोड़ा नैरो f2.2 एपर्चर है। मेगापिक्सल काउंट दोनों का सेम है 12 मेगापिक्सल, लेकिन यहाँ S21 FE की इमेज में हमें शैडोज में थोड़ा सा नॉइज भी दिख रहा है। आउटडोर इमेज पे आ जाए तो यहाँ अगेन डायनामिक रेंज में थोड़ा सा फर्क है, जहाँ X80 ने शैडोज में डिटेल्स बेहतर रिजॉल्व की हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात फिर से मेंशन कर दूं कि X80 का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो मैक्रो कैमरा की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि S21 FE में कोई मैक्रो कैमरा सिरे से है ही नहीं। आ जाए टेलीफोटो कैमरा पे, तो यहाँ गैलेक्सी S21 FE का एडवांटेज है जूम लेवल में। ये 3x ऑप्टिकल जूम देता है, जबकि Vivo X80 सिर्फ 2x देता है, लेकिन X80 को ज़्यादा मेगापिक्सल काउंट का बेनिफिट है। इसमें 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, जबकि S21 FE में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। फिर भी मुझे ज़्यादा जूम लेवल की वजह से गैलेक्सी S21 FE का टेलीफोटो कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा। X80 का 2x ऑप्टिकल जूम मेरे लिए थोड़ा कम है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी नोट कर रहे हैं कि X80 के तीनों कैमरास के बीच कलर बैलेंसिंग बहुत ही इंप्रेसिव है। जब आप एक कैमरा से दूसरे कैमरा पे स्विच करते हैं तो आपको कलर टोन्स में फर्क नहीं दिखेगा, और ये एक ऐसी चीज है जिसे हम ज्यादातर प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं। ये अमूमन एक सिग्नल होता है कि आपके फोन के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। अब बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ आप रात के वक्त की इमेजेस देख सकते हैं। यहाँ पहली नोटेबल बात यह है कि गैलेक्सी S21 FE की इमेज ज्यादा ब्राइट तो है, लेकिन इसमें नॉइज Vivo X80 की इमेज से बहुत ज्यादा है। बाय द वे, ये सारी इमेजेस नाइट मोड के साथ हैं और असल में लाउंज में काफी ज्यादा अंधेरा था। यहाँ एक और इमेज देख लेते हैं। मेरे लिए X80 की इमेज यहाँ ज्यादा बेहतर है, कम नॉइज की वजह से। लेकिन दोस्तों, Vivo X80 के इस RGBW सेंसर की असल पावर हमें तब महसूस होती है जब हम चीजों को थोड़ा और पुश करने लगते हैं। तो यहाँ एक अल्ट्रा डार्क शॉट था, असल में यहाँ लाइट कुछ ऐसी थी, और नाइट मोड के साथ X80 की इमेज बहुत जबरदस्त निकली है। इस क्वेश्चन में जरा डिटेल्स चेक करें, और इस वाले शॉट में तो बिल्कुल ही लाइट नहीं थी, सिर्फ उस खिड़की से और बाहर से हल्की सी व्हाइट लाइट आ रही थी, लेकिन Vivo X80 ने फिर भी सरप्राइजिंग लेवल की डिटेल निकाली है। अब अगर आ जाएं सेल्फी कैमरास पे, तो यहाँ दोनों फोन्स में 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स हैं, और Vivo X80 का f2.5 एपर्चर, जिसकी वजह से सेंसर पे कम लाइट पड़ती है और कम बैकग्राउंड ब्लर होता है, लेकिन फिर भी इमेजेस आपके सामने हैं। S21 FE की इमेज यहाँ थोड़ी डार्क और कूल है, जबकि X80 की इमेज थोड़ी ब्राइट और वार्म है। आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी बेहतर लग रही है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी की। तो भाइयों, एंड्रॉइड स्पेस में मेरे लिए वीडियो क्वालिटी का किंग सैमसंग है, और Vivo X80 इससे भी सही टक्कर दे रहा है। जहां गैलेक्सी S21 FE की वीडियो विजुअली थोड़ी ज्यादा प्लीजिंग है, ब्लू स्काई, कूल कलर प्रोफाइल, वहां Vivo X80 की वीडियो ज्यादा रियलिस्टिक कलर्स दिखा रही है। ये ब्लू पट्टी असल में थोड़ी टर्कोइज या फिरोजी रंग की है, और फिर Vivo X80 की वीडियो में आपको डिटेल्स और शार्पनेस भी थोड़ी सी ज्यादा महसूस होगी। तो दोस्तों, जहां Vivo ने इस X80 को इसकी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए मार्केट किया है, वहां मेरे हिसाब से आपके पैसे डेफिनेटली वसूल हो रहे हैं। Zeiss Optics का लेबल इस फोन पे एवं ही नहीं है, डेफिनेटली इसके पीछे Zeiss और Vivo के एल्गोरिदम्स, V1 Plus चिप और इस फोन का नया RGBW सेंसर
मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त कैमरा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इस फोन की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल धमाका खेज है। मैंने पर्सनली AnTuTu में 10 लाख से ऊपर का स्कोर अब तक नहीं देखा, मेरे लिए पहली बार है। फिर यह दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और इस फोन में मुझे कोई मेजर कॉम्प्रोमाइजेस नहीं दिखे। अब यहाँ ये क्रिटिसिज्म जरूर बनता है कि इसके अंदर कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है और कोई डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, और मैं प्रेफर करता अगर इसके अंदर एक 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी दी जाती तो इस फोन के पावर यूज के क्रेडेंशियल्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आई कैन डेफिनेटली रेकमेंड द Vivo X85G। मुझे ये फोन बहुत ही पसंद आया है। खैर, अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी इस फोन के बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।